नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 79 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे। और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 78 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, यानी कि HW, उसका भी जवाब हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 79, जो कि आपके रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और दोस्तों, अगर लगे कि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट बुझा रहा हो या लगे कि ये गलत है, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिसका जवाब हम आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक उत्तक, दो अंगतंत्र, तीन कोशिकीय संरचना, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, उत्तक। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तक कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? एक साइनिन, दो हिमाटिन, तीन हीमोग्लोबिन, चार हीमोसाइनिन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, हीमोसाइनिन। केंचुआ में जो रक्त वर्णक होता है दोस्तों उपस्थित, वो हीमोसाइनिन होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है? एक फीमर, दो फिबुला, तीन टिबिया, चार ह्यूमरस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, ह्यूमरस। ये मानव पैर की हड्डी नहीं है दोस्तों। बाकी जो तीनों है, फीमर, फिबुला और टिबिया, ये तीनों पैर की ही हड्डी है। और ह्यूमरस जो दोस्तों, वो बाह के ऊपर के हड्डी को कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? एक चालन, दो संवहन, तीन विकिरण, चार इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, संवहन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बल गुणनफल है एक भार और वेग का, दो भार और त्वरण का, तीन द्रव्यमान और वेग का, चार द्रव्यमान और त्वरण का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, द्रव्यमान और त्वरण का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? एक कोणीय गति, दो रैखिक गति, तीन ऊर्जा, चार बल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, कोणीय गति। याद रखिएगा दोस्तों, कोणीय गति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु हैं एक टंगस्टन, दो आयरन, तीन सिल्वर, चार गोल्ड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, गोल्ड सबसे अधिक तन्य धातु है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मूल तत्व है? एक रेत, दो हीरा, तीन शक्कर, चार संगमरमर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, हीरा मूल तत्व है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? एक स्वर्णांक से, दो सिनेन संख्या से, तीन ऑक्टेन संख्या से, चार योजित अनलेडेड यौगिक से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, ऑक्टेन संख्या से। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूं दोस्तों कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? ऑप्शन है आपका एक स्वर्णांक से, दो सिटेन संख्या से, तीन कॉटेन संख्या से, चार अयोजित अनलेडेड यौगिक से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, ऑक्टेन संख्या से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है एक सी ब्रेन, दो मैकबग, तीन कोलंबस, चार माइकल एंजेलो वायरस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, सी ब्रेन। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है दोस्तों सी ब्रेन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? एक उत्तर गुप्त काल में, दो ऋग्वैदिक काल में, तीन उत्तर वैदिक काल में, चार धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, धर्मशास्त्र के काल में। याद रखिए दोस्तों, धर्मशास्त्र के काल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? एक ईरान से, दो मिस्र से, तीन भारत से, चार इजराइल से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, ईरान से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? एक लॉर्ड वेलेजली, दो सर जॉन शोर, तीन वारेन हेस्टिंग, चार लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? एक महात्मा गांधी को, दो VN राव को, तीन MG रनाडे को, चार भीमराव अंबेडकर को।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? 1 लोकसभा अध्यक्ष, 2 प्रधानमंत्री, 3 राष्ट्रपति, 4 गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, राष्ट्रपति। पिछड़ा आयोग के गठन का करता है, पिछड़ा वर्ग के आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? 1 पश्चिम बंगाल में, 2 तमिलनाडु में, 3 पुडुचेरी में, 4 केरल में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, केरल में बनी थी गैर कांग्रेसी सरकार। दोस्तों याद रखिएगा, पहली बार। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? 1 संरचनात्मक, 2 घर्षणात्मक, 3 तकनीकी, 4 चक्रीय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, संरचनात्मक है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है? 1 देश के क्षेत्रफल से, 2 देश की कुल जनसंख्या से, 3 प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से, 4 कुल कार्यशील जनसंख्या से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। दोस्तों याद रखिए, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? 1 अंटार्कटिका, 2 ऑस्ट्रेलिया, 3 अफ्रीका, 4 यूरोप। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? 1 कर्क रेखा, 2 मकर रेखा, 3 भूमध्य रेखा, 4 आर्कटिक वृत्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, भूमध्य रेखा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है? 1 सू नहर, 2 कील नहर, 3 स्वेज नहर, 4 पनामा नहर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, स्वेज नहर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है? 1 भारत में, 2 मलेशिया में, 3 पाकिस्तान में, 4 इंडोनेशिया में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, इंडोनेशिया में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों याद रखिएगा, विश्व में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का पाइका है? 1 लोकगीत, 2 वाद्य यंत्र, 3 लोक नृत्य, 4 चित्रकला। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, लोक नृत्य। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 1 8 मार्च को, 2 28 मार्च को, 3 8 सितंबर को, 4 18 सितंबर को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष। तो चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है? 1 जय संहिता, 2 बृहद कथा, 3 राजतरंगिणी, 4 कथा सरित सागर। तो सभी जानते होंगे दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, जय संहिता। भारत महाकाव्य का मौलिक नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, जय संहिता। तो चलिए जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था उसका जवाब आपको बता देते हैं। प्रैक्टिस 78 के प्रश्न का उत्तर। प्रश्न था दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए आज जो प्रश्न है वो देख लेते हैं आपके लिए क्या प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, 3 ऑप्शन है। 1 है अनुच्छेद 174, 2 है अनुच्छेद 170, 3 है अनुच्छेद 169। अगर इस सवाल का जवाब आपको पता है दोस्तों, इससे तो सिंपल सवाल है, आप दे सकते हैं, मुझे पता है, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और 25 में से आप कितने प्रश्न किए हो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे आपको उत्तर देने की। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जितने मैं इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।